जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम भगवते निम्बारकाचार्याय नमः। ब्रह्मसूत्र निम्बारक भाष्यम सूत्र संख्या 2346 स्मरन्ति च तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुण स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः संयुज्यते इत्यादि न स्मरन्ति च। यह जो श्लोक है जी। ये महाभारत का है। 1.5 श्लोक ये महाभारत से है, मेरे नोटबुक में उद्धृत है। तो इसका अर्थ है कि स्मृतिकारों ने भी अपनी तत्त स्मृतियों में इसका स्मरण किया है। स्मरंती में बहुवचन का मतलब है अनेक स्मृतियों में स्मृतिकारों ने इसी कथन को संपुष्ट किया है कि जीवकृत कर्म से परमात्मा अछूता ही रहता है, भोक्ता और कर्ता आत्मा ही है। परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए जीव के बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी वह कर्म संबंध से सर्वथा रहित ही होता है। इसी बात को यहाँ पर कहा तत्र यह परमात्मा असौ, वहां जो परमात्मा का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, अथवा जो ये परमात्मा है, असौ माने वह कैसा है, वो नित्य माने शाश्वत सत्ता वाला है। उसकी सत्ता सार्वकालिक है, किसी काल और देश से परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है। वो सर्वदा सर्वदा सब पर शासन करने वाला परमात्मा है, इसलिए नित्य है तथा निर्गुण होने से प्रकृति के संपर्क से वो सर्वथा रहित है। प्रकृति में भी व्याप्त होने के कारण वहां भी है, लेकिन फिर भी उससे परे है, निर्गुण है, गुणातीत है, गुणों से परे है। प्रकृति के सत्व रजस तमस गुण परमात्मा का स्पर्श भी नहीं करते, तथा ऐसा परमात्मा को स्मृतः माने कहा गया है। न लिप्यते फलैश्चापि, चापि माने और भी, फलों में लिप्त क्या परमात्मा जीवकृत कर्म से लिप्त नहीं होता। न लिप्यते फलै माने कर्म फलै, कर्म फलों से जीवात्मा का जो कर्तृत्व है, जो कर्म फल जीवात्मा को प्राप्त होता है, जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा विद्यमान होने से, क्योंकि वो सबकी अंतरात्मा है, तो भी उस परमात्मा का जो है योग फलों से नहीं होता। फल भागी, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोक्ता परमात्मा नहीं होता। न लिप्यते फलैश्चापि, बोले कैसे, जब वो जीवात्मा के पास है, जीवात्मा के अंदर है, बाहर, तो कैसे नहीं लिप्त होगा। तो बोले पद्म पत्र में वाम्भसा, उदाहरण दे दिया। जैसे कमल जल में ही उत्पन्न होता है, लेकिन कमल का जो पत्र है, पत्ता है, वो उसके जल से ऊपर रहता है, उससे लिप्त नहीं होता। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, आप उस पर पानी की एक बूंद भी डालेंगे तो वो गीला नहीं होगा, वो वहां से ररक जाएगी, हट जाएगी। तो मतलब जो है उसी तरह से परमात्मा जैसे पद्म पत्र, कमल का पत्ता, अंबसा माने जल से युक्त नहीं होता, वैसे ही यद्यपि कमल जल में ही रहता है, तद्वत परमात्मा जीव के अंदर भीतर बाहर सब जगह विद्यमान होता हुआ भी जीवकृत कर्म से लिप्त नहीं होता। तो बोले कौन लिप्त होता है, तो बोले कर्मात्मा तू अपरः, वह कर्मात्मा, कर्म से जिसका सीधा संबंध है, वो कर्मात्मा तो कर्म करने वाला आत्मा अर्थात जीवात्मा तो अपर माने भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। अब बताइए, महाभारत में खुद कह रहे हैं जीवात्मा परमात्मा अलग है, फिर भी अहम ब्रह्मास्मि, सभी लोग निम्बार्की भी, चाहे रामानंदी अहम ब्रह्मास्मि यही हल्ला मचा रहे हैं। तो कर्मात्मा तू अपरः, वह जो कर्मात्मा है वो तो दूसरा है, भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। तो बोले वो कर्म करने वाला है और अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष बंध ही संयुज्यते। अगर वो निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो गया
तो मोक्ष से उसका योग होगा, वो मुक्त हो जाएगा प्रकृति के बंधन से। और यदि उसके कर्म जो है संसार के बंधन में डालने वाले हैं, उस तरह के सकाम कर्म है अथवा दुष्कृत अथवा सुकृत हैं, तो वो बंधन में आएगा, देह के बंधन में आएगा। तो मोक्ष बंधई से युज्यते, वो कर्मात्मा जीवात्मा परमात्मा से पृथक है। इत्यादि ना स्मरंती च, इस स्मृति से सभी आचार्य कहते हैं कि भोक्ता और कर्ता जो है वो परमात्मा नहीं, केवल जीवात्मा ही है। गुरु भाई ठीक है ना। स्मरंती च, और स्मरंती माने स्मरण करते हैं। स्मृति ग्रंथों में यह स्मरण किया गया है कि जीव के कर्म व कर्म फल से ईश्वर लिप्त नहीं होता है। भगवत गीता में अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवत गीता, अब इसका हमें वो याद नहीं है तो हमने नहीं डाला है भगवत गीता का। तो अब यहाँ पर परमात्मा अनादि है, उसका कोई माने कारण नहीं है। अनादि, आदि माने कारण, कारण रहित है, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। और निर्गुण है, तो अनादित्व, परमात्मा का अनादित्व होने से और परमात्मा का निर्गुणत्व होने से परमात्मा अविनाशी भी है। वह शरीर में स्थित होता हुआ भी, हे कौन्तेय, कुंती के छोरा, भुआ के लाला, न करोति न लिप्यते, वह न तो कर्म करता है और न उस कर्म फल से लिप्त ही होता है, कर्म फल भागी ही होता है। हे अर्जुन, अनादि अविनाशी एवं निर्गुण ब्रह्म शरीर में विद्यमान होता हुआ भी न तो कर्म करता है और न कर्म फल से लिप्त ही होता है। गुरु भाई ये है। अब आगे है गुरु भाई, अनुज्ञा परिहारऊ देह संबंधात ज्योतिरादिवत। तो अनुज्ञा का मतलब है आज्ञा, अनुज्ञा माने आज्ञा, और परिहार माने त्याग। विहित कर्म करने की अनुज्ञा, करने योग्य कर्मों की का आदेश, और निषिद्ध कर्मों का परिहार, उनका त्याग करने का उपदेश हमको शास्त्र देता है। और वो अनुज्ञा और परिहार जो होते हैं मनुष्यादि को, वो देह के संबंध से होते हैं, देह संबंधात। अर्थात हमने किस वर्ण में, किस कुल में, किस जाति में जन्म लिया है, हमें क्या करने की शास्त्र अनुज्ञा देता है और क्या न करने की आज्ञा हमको देता है। क्या तो विहित कर्म हमारे लिए निश्चित किए गए, निर्धारित किए गए हैं, और क्या जो है परिहर्तव्य कर्म है हमारे लिए, जिनका हमें त्याग करना है। तो बोले ये सब अनुज्ञा और परिहार जो भी कर्म है, बुरे या भले, सब करने ही के लिए हैं। चाहे शूद्र का कर्म है वो भी करने के लिए है, ब्राह्मण का भी, वैश्य का भी, क्षत्रिय, सब करने के लिए हैं। लेकिन देह के संबंध से किसी को तो किसी कर्म में, जिस कर्म में अनुज्ञा होती है, और उसी कर्म में किसी दूसरे को देह संबंध के कारण परिहार होता है। तो अनुज्ञा और जो परिहार है वो देह के संबंध से होते हैं। जैसे ज्योतिरादिवत, ज्योति पद यहाँ पर अग्नि का वाचक है। जैसे आप हवन कहीं हो रहा है, आपको अग्नि की जरूरत है, तो वहां से आप ले सकते हैं, अपने चूल्हे में जला सकते हैं, आप ताप सकते हैं या और कोई कार्य कर सकते हैं, आप हवन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चिता में जलती हुई अग्नि का निषेध किया है शास्त्र के द्वारा, वो जो है ग्राह्य नहीं है, वो त्याज्य है, उसको लेकर के आप जो है कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसा कार्य तो कोई महान दंभी, महान धर्म का विध्वंसक, धर्म विरोधी कोई जो है वो गुजराती ही कर सकता है, जो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को शराबी, नशेड़ी, जुआरी ये कह सकता है, वही जो है क्या नाम है उसका, बोलो, मुरारी बापू। मुरारी बापू जैसा मैंने सुना यूट्यूब में कि उसका खंडन उसने किया, ये जो आचार्य निग्राचार्य ने,
बल्कि गाली दे के किया। उसने चिता की अग्नि से माने विवाह कराया था, फेरा डलवाए थे, आपने भी सुना होगा, तो सब लोगों ने सुना है। तो ऐसा तो कोई जो है वो मुस्लिम धर्म से प्रभावित हो लेकिन ढोंग बनाता हो अपना पैसा कमाने, वाह वाह लूटने के लिए, जो हिंदुओं में भी जो है बहुमान्य बनने का प्रयास करता है, और मुसलमानों का तो वो सर्वस्व उसने निछावर कर ही रखा है। ऐसा व्यक्ति ही कोई जो है परिहर्तव्य कर्म को करने में प्रवृत्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। हम भी उसकी निंदा करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे निग्राचार्य जी ने की। अच्छा आगे चलिए, तो स्वर्ग कामो ययेत, स्वर्ग की कामना वाला, स्वर्ग विषयक कामना है जिसकी, ऐसा स्वर्ग काम। काम्यन्ते ये ते कामा, जिनकी कामना की जाए वो काम है, और स्वर्ग ही कामना करने का विषय है, तो स्वर्ग काम अर्थ हुआ स्वर्ग की कामना करने वाला मनुष्य यदि है तो उसे ययेत यजन करना चाहिए, यज्ञ संपादन करना चाहिए। तो ये तो अनुज्ञा है, शास्त्र यज्ञ करने की आज्ञा देता है, लेकिन आगे फिर उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। क्या? शूद्रो यज्ञे नावक्लिप्त, शूद्र को यज्ञाधिकार नहीं है, यज्ञ में शूद्र अवक्लिप्त नहीं है। इत्यादि अनुज्ञा परिहारो, तो यज्ञ करने की अनुज्ञा और यज्ञ न करने का परिहार, ठीक है ना, यज्ञ करने का परिहार, बल्कि कहिए यज्ञ का त्याग। तो ये क्यों है भाई? ये उपपद्यते, ये दोनों ही युक्त हैं, उपपन्न हैं। बोले कैसे? जीवानाम ब्रह्मांशत्वेपि समत्वेपि, बोले सभी जीव तो ब्रह्म के अंश है, चेतनांश है सभी जीव, और सभी उस प्रकृति के द्वारा बने हुए शरीर में है सभी जीवात्मा, सबका शरीर भी प्राकृत है, और वो जीवात्मा चैतन्य जो है उसमें वो जाति बंधन से अलग है। तो फिर क्या आपत्ति हो गई भाई, शूद्र को आपने क्यों बहिष्कृत कर दिया? तो बोले ब्रह्मांशत्वेन समत्वेपि, ब्रह्मांश दोनों में समान रूप से है, शूद्र में भी विप्र में भी, लेकिन विषम शरीर के संबंध से अनुज्ञा और परिहार ये शास्त्र करता है। यथा श्रोत्रियगाराद अग्निदाह्रियते, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय कहते हैं वेद पाठी, एक सूत्र अष्टाध्यायी का, श्रोत्रिय छंदो अधीते, छंद माने वेद का अध्ययन करने वाला श्रोत्रिय कहा जाता है। तो गुरु भाई श्रोत्रिय के घर से, यज्ञशाला से या कहीं से अग्निराह्रियते, अग्नि लाई जा सकती है, उसका आहरण किया जा सकता है अपना कार्य निर्वाह के लिए, लेकिन स्मशानादेश क्या है? श्रोत्रिय गारात, श्रोत्रिय अगारात, अगार माने घर से, अच्छा, वहां से तो अग्नि आहरियते, अग्नि लाई जा सकती है, लेकिन शमशानादेश तू, शमशान में तो नहीं। अब कोई तर्क करे जो श्रोत्रिय के घर में जलने वाली अग्नि उसमें भी दाहकता है, प्रकाशकता है, और शमशान की अग्नि में भी दाहकता और प्रकाशकता है, तो फिर क्या अंतर हुआ भाई? अग्नि अग्नि एक हो गई। तब यहां पर कहते हैं श्मशान आदेश तू न, वहां की अग्नि को नहीं लाया जा सकता, नहीं वो एव और लगा दिया। यथावा दूसरा उदाहरण दिया, शुचि पुरुष पात्रादि संस्पृष्टम जलादिकम गृह्यते, पवित्र पुरुष के द्वारा पात्र आदि का स्पर्श कर लिया गया है, तो उस जल को तो, उस पात्र के जल को तो ग्रहण किया जा सकता है, पिया जा सकता है, यज्ञ संबंधी कार्य में, पूजा संबंधी कार्य में उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पुरुष होना चाहिए शुचि पुरुष, पवित्र पुरुष का पात्र, और उसके द्वारा संस्पृष्ट है, सम्यक रूप से उसका व्यवहार किया गया है, उसे छुआ गया है, तो ऐसे पात्र को तो, पात्र के द्वारा लाए गए जलादिक को तो आप ग्रहण कर सकते हैं, उसकी तो आज्ञा शास्त्र देता है। लेकिन नेतरम, जो अशुचि है, अपवित्र है, अब यहां कोई वर्ण और जाति की बात न कही, अर्थ ये निकला यदि ब्राह्मण भी मदिरा पान करके मस्त मोरी में अपना नाली में मुंह गाड़े हुए पड़ा है,
है ना, या मांस भक्षण कर रहा है, या कोई अनर्गल कार्य कर रहा है, वो भी अशुचि हो गया। तो ऐसे अशुचि पुरुष के द्वारा स्पष्ट माने छुआ गया पात्र और पात्र में लाया गया जल दूध जो भी है वो सब त्याज्य है, उसका परिहार किया जाता है, परिहार करने योग्य है। अब आप कहें कि भाई शरीर भी पांच भौतिक और वही पात्र, जिस पात्र को आप ब्राह्मण छूता है उसको शूद्र ने छू लिया तो क्या हुआ, दोनों का शरीर तो पांच भौतिक है और दोनों में चेतनांश समान है ना। तो कहते हैं नहीं भाई शरीर के संबंध से ये है। अब बोले ये तो भाई ये तो पंथी हो गई, ये तो कोई वैज्ञानिक बात तो हुई नहीं। तो इस विषय में हम भगवान पाणिनि को यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे, भगवान पतंजलि को उद्धृत करना चाहेंगे। हम इन दो मुनियों ऋषियों का नाम इसीलिए ले रहे हैं कि आज समाज इनको प्रामाणिक मानता है और इनके शास्त्र को भी सर्वथा प्रामाणिक मानता है, आप समझिएगा, लेकिन इनकी बात को वो नहीं मानता। अब देखिए हमारे ऋषियों ने मुनियों ने कई जगह ऐसा वर्णन किया है जहां शूद्रादि के द्वारा गृहीत जो जलादिक है उसको त्याज्य बताया है। तो वहां भगवान पतंजलि लिखते हैं एक सूत्र के भाष्य में, अष्टाध्यायी के भाष्य में, सूत्र का नाम भी आपको हम बताए दे रहे हैं, शूद्राणाम अनिर्वसितानाम। एक बार हमने आपसे चर्चा संभवतः की है, माने शूद्रों को दो भागों में विभक्त हमारे शास्त्रकारों ने किया है, एक निर्वसित शूद्र और दूसरे अनिर्वसित। तो जो अनिर्वसित शूद्र हैं उनका उदाहरण वहां दिया है तक्षा अयस्कार, लोहार और बढ़ई, ये सब दिया है वहां पर। तो ये तो अनिर्वसित हैं। तो बोले निर्वसित कौन है, तो बोले यही भुक्ते पात्रम संस्कारेणापि न शुद्ध्यति ते निर्वसिता। जिनके भोजन कर लेने पर पात्र संस्कार करने से भी शुद्ध नहीं माना जाता। आप मिट्टी से पानी से रिगड़ रिगड़ के उसे धोइए लेकिन वह अपवित्र ही माना जाता है, भगवान पाणिनि के भी मत में, भगवान कात्यायन के मत में भी, और पतंजलि का तो स्पष्ट वाक्य ही मैं बोल रहा हूं। तो यही भुक्ते पात्रम संस्कारेणापि न शुद्ध्यति ते, वो जो है निर्वसित है, यही भुक्ते, इसलिए ते बहुवचन, वो जो है वो निर्वसित शूद्र है, अर्थात पात्रात बहिष्कृता, ये भी वहां लिखा हुआ है, वो पात्र से बहिष्कृत हैं। इसीलिए आर्य समाज के लोगों के द्वारा अथवा आधुनिक कम्युनिस्टों के द्वारा अथवा कांग्रेसियों के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, मैं तो ये कहूँ, ये जो चलाया गया कि जो है सभी समान है, कहीं को भाई ठीक है उस दृष्टि से बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ यज्ञादिक कार्य है, जहाँ शुचि अशुचि की बात है, शुचिता अशुचिता का प्रसंग है, वहां तो शास्त्र को ही हमको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। शूद्र भी है हाँ। लेकिन यदि वो सूची पूर्वक रह रहा है तो क्या वो यज्ञ आदि कर सकता है? लेकिन देखिए यहाँ पर ये कहा ना यही भुक्ते पात्रम, तो वहां जिनके भोजन पात्र संस्कार करने पर भी शुद्ध नहीं होगा तो उनका नहीं ले सकते आप भाई। यही वो अनिर्वसित शूद्र की बात कही है, वो निर्वसित शूद्र की बात वहां पर कह रहे हैं। अनिर्वसित के तो ले सकते हैं आप, लेकिन निर्वसित का निषेध है वहां पर, बिल्कुल साफ निषेध है। तो उसमें ननु नच की कोई गुंजाइश नहीं है। निर्वसित किसको मानेंगे? अब जैसे मांस खाने वाले, अब जाति का नाम लूं तो थोड़ा अच्छा होगा, म्लेच्छ आप आदियों समझिएगा। आप में मुगल मुसलमान हैं, अपने ही वर्ग में जो पहले तो मुसलमान नहीं थे उस समय, लेकिन इस तरह के और आसुरी संप्रदाय उस समय थी, तो जो मांस भक्षी हैं, निम्न वर्ण में उत्पन्न है, अंत्यज हैं, शूद्र वर्ण में उत्पन्न है, जिनके कर्म भी बिल्कुल निकृष्ट हैं, खराब हैं, वो सब उसमें आते हैं आपको। और यदि ब्राह्मण भी उस भक्षण कर तो वो नहीं, मेरी दृष्टि में वो अग्राह्य है, इसलिए सूची पद वहां दिया। लेकिन यदि शूद्र जाति से ही है लेकिन उसका कर्म शुद्ध हो, हाँ, और पवित्रता से रहता हो, मांस भक्षण आदि कोई भी गलत न करता हो, हाँ, तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। देखिए हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि थोड़ा जातिवादी में पता नहीं क्यों एक रूढ़िवादिता हो गई है। तो लेकिन ऐसा अगर कोई है तो अब जैसे वाल्मीकि को स्वपच कहते हैं, लेकिन वो स्वपच नहीं थे जिन्होंने रामायण को लिखा, वो तो जो है ब्राह्मण वर्ग से आते हैं,
और ये लोगों ने झूठा ही मचा दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, ये सब पोगापंथी की बात है, इनमें कोई तथ्य नहीं, आपको बता दें। लेकिन शूद्रों में भी हमारे महात्मा साधु पुरुष हुए हैं। रविदास आप देखिएगा, वो आदरणीय हैं, जिनको हम भगवत प्राप्त मानते हैं, हम उनके हाथ का नहीं खाएं तो ये तो बात नहीं जमती, आपको बता दें। आज किसी ब्राह्मण का जो उनके समकालिक थे नाम नहीं लेते, लेकिन रविदास का नाम ले रहे हैं, तो वहां पर कुछ है। तो ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत आपको बात बता दें, कुछ ऐसे संस्कार अपने हृदय में भरे हुए हैं कि मतलब हमारा मन नहीं करेगा उस पात्र को लेने में। लेकिन ऐसा भाई परमात्मा के यहाँ तो ये कहा, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र, स्त्री तो किसी भी जाति की हो, उसको शूद्र और वैश्य के वर्ग में रख दिया है भगवान ने। और इसे हो सकता है स्त्रियों को मालूम नहीं पड़ी है, ये भी लिखा हुआ है गीता में, कुछ को मालूम है वो चुप है, और अन्यथा तो वो विद्रोह कर देंगी। जैसे कि जो है अभी रामचरितमानस पर हुआ था, सकल ताड़ना के अधिकारी ढोल गवा वो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये है कुल मिलके। तो वस्तुतः जो है, जो जाति से भी वर्ण से भी उच्च कुल में है और जो कर्म से भी उच्च कुल में है, वही सम्मानित होना चाहिए, सम्माननीय है। अब हम भी ब्राह्मण को नहीं छूना चाहते, अगर वो पवित्र अवस्था में है तो आपको बता दें। अब हम तो मंदिर में ही कल गए थे, लेकिन हम तो आप देख रहे हैं हमारे सारे कपड़े सूख रहे हैं, अभी जो भी एक कपड़ा भी तन पर नहीं है जो हम पहन के गए, हम बाहर ही उतार दिया। आपको बता दूं, चुप सुबह धोएंगे उनको, हम इन कपड़ों से नहीं छुआ सकते थे। तो कुछ ऐसे संस्कार हमारे पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है, हाँ, स्वामी हरिदास जी को भी वो अपनाए हैं। ये स्वामी हरिदास जी नहीं, हरिदास ठाकुर हाँ, मुस्लिम वर्ग के। हाँ, चलिए इसमें चले हम। जी जी। तो नेतरम तद्वत, नेतरम दूसरा नहीं, तद्वत माने उसी समय उसी के समान अनुज्ञा और परिवार हमको समझने चाहिए। गुरु भाई ठीक बात जी। अनुज्ञा माने विधि और परिहार माने निषेध, ठीक है ना जी। यहाँ परिहारो नहीं लिखा मैंने, अर्थ दोनों के लिख दिए, चलो उस समय लिख लूंगा, कोई बात नहीं। अनुज्ञा और परिहार माने विधि और निषेध। देह संबंध, देह के साथ जीवात्मा का संबंध होने से ज्योतिरादिवत अग्नि आदि के समान। यद्यपि सभी मनुष्य आदि के शरीर में जीवात्मा पृथक पृथक है, तथापि सभी जीव ईश्वर का अंश होने से समान ही हैं। फिर भी विधि एवं निषेध देह के साथ जीव का संबंध होने के कारण प्रवृत्त होते हैं, अग्नि आदि के समान। ये सूत्र का अर्थ हो गया। मनुष्यों के लिए कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करे, ये विधि वाक्य है। साथ ही शूद्रो यज्ञ नाव क्लिप्त, न वो क्लिप्त डंडा होना चाहिए, शूद्र में यज्ञ अनधिकृत है, यह निषेध वाक्य है, परिहार है। यह विधि निषेध जीवात्मा का ब्राह्मण आदि देह के संबंध से होता है। सभी देहों में जीवात्मा के समान होने पर भी देह की विषमता है। जैसे यज्ञ की अग्नि को ग्राह्य एवं शमशान की अग्नि को अग्राह्य कहा गया है। अतः गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण का सृजन है। गुण कर्म जरूर होने चाहिए उसमें। अगर ब्राह्मण होके भी उसके शूद्र के कर्म है तो करपात्री जी की भाषा में वह ब्राह्मण शूद्र कहा जाएगा, उसे ब्राह्मण शूद्र कहा जाएगा। अतः शास्त्रों में विधि निषेध का वर्णन है। गोमूत्र एवं आदि पद से गोमूत्र और गोमय माने गाय का गोबर, ये तो ग्राह्य हैं, तथा गाय से भिन्न सभी मनुष्य पशु आदि का मूत्र मल अग्राह्य है। ये क्यों? देह संबंध से। अब कहो भैंस भी वही चारा खाती है, वही पानी पीती है जो गाय खाती पीती है, तो आप गाय के उसको तो हवन में भी ले लेते हो, उसके कंडे को, और जो है घी को भी शुद्ध बताया गया है, और उसके मूत्र को भी ले लेते हैं, और पंचगव्य में उसके गोबर को भी आचमन कर जाते हैं। तो भैंस के में क्या दिक्कत हो गई? वही तो वो खाती पीती है। तो अभी आप शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, देह संबंध से है भाई, उसमें देह संबंध से। और वैज्ञानिक रूप से आप देखेंगे ना
तो गाय के मूत्र में रोग नाशक शक्ति विद्यमान है और गाय से इतर अन्य किसी के मूत्र में वो शक्ति और वो पावर नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, और न गाय के गोबर के सदृश जो पवित्रता है वो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पे सुन रहा था ये जगत गुरु शंकराचार्य पुरी वाले निश्चलानंद जी को, तो बोले भोपाल में आज से 40-50 साल पहले गैस कांड हुआ था, आपने सुना होगा। तो बस वही बचे जहां गाय के गोबर से चौका लगा हुआ था, जहां गाय थी वो तो सुरक्षित रहे, बाकी तो कोई लंगड़ा हो गया, कोई लुंज पुंज हो गया, किसी को लकवा मार गया, कई कितने लोग, हजारों लोग पता नहीं जान से मारे गए, लेकिन वही बचे, वहां एक कुछ भी नहीं हुआ। जापान में नहीं, यही भोपाल में भाई, भोपाल में गैस कांड हुआ था। तो वो सब जो है, अब देखिए ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो ये वैज्ञानिक सत्य है, आपको बता दें। हमारे ऋषियों ने जो कहा तो वही आदि पद से गोमय आदि हम ले सकते हैं, मूत्र आदि गाय का ग्राह्य है और अन्य पशु का या मनुष्य का भी ग्राह्य नहीं है। जो सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट अपने को मानता है उस मनुष्य के भी मूत्र पान करने का, आचमन करने का कहीं विधान है नहीं है। और वैज्ञानिक कसौटी पर उसको परखा जाए, देखा जाए, है ना, चिकित्सकीय विधि के अनुसार, तो वो फेल होगा, आपको बता दें। तो इसलिए शास्त्र जो कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है, और वो हमारा शास्त्र परम वैज्ञानिक है, शास्त्री जी। असंततेश्चाव्यतिकरः, असंततेश्च अव्यतिकरः, 3 पद हैं अस्मिन् सूत्रे, 3 पदानि वर्तन्ते, अतएव वक्तुं शक्यते मया यत् त्रिपदमिदं सूत्रम। यह सूत्र 3 पद वाला है। एक है असंतते, ये पंचम्यंत है, एक वचन है पंचमी का, च अव्यय है और अव्यतिकर प्रथमांत है। अब यहाँ असंतति, संतति माने परंपरा अथवा फैलाव, विस्तार, और असंतति माने अफैलाव, अविस्तार, अपरंपरा। च माने और, अव्यतिकरः, व्यतिकर माने मिश्रण और अव्यतिकर माने अमिश्रण, अव्यतिकर माने अमिश्रण। विभो अंशत्वेपि, यह जीवात्मा विभू माने सर्वव्यापक परमात्मा का अंश तुल्य माना गया है। विभू माने सर्वव्यापक परमात्मा का अंश होने पर भी, तथा भगवान निम्बारकाचार्य और अन्य आचार्य संभवतः जीव को गुणों से विभू मानते हैं, माने जीव के गुण विभू हैं, जीव के गुण विभू हैं, विभू माने व्यापक हैं। लेकिन मेरे गले ये बात, जीव के माने कैसे गुण, जीव का जो है ज्ञान आदि जो गुण है वो विभू है, माने सर्वव्यापक। यदि हमारे, मैं भी जीव हूं, आप भी जीव हैं, हमारा ज्ञान गुण अथवा हमारा चैतन्य गुण ये जो है विभू हो, तो कोई वृक्ष को यहाँ काट रहा है, उसका चोट हमें भी अनुभव होनी चाहिए, हमारा चैतन्य गुण वहां भी है विभू होने से, तो हमें भी उसका अनुभव होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं होता है। इस दीवार की बगल में ही क्या हो रहा है, हमारी पीठ में ही क्या हो रहा है, हमें ये नहीं मालूम है, हम नहीं देख रहे हैं, नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो हम जीव के गुणों को विभू मानना मेरे समझ से नहीं है। हाँ, इस रूप में आप मान सकते हैं, मैं यहाँ हूं तो अपनी इंद्रिय के सामर्थ्य के अनुसार देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और मैं अपना शरीर से चला जाऊं कहीं दूसरी जगह, पाकिस्तान में, दूसरे नेपाल में, या फिर अमेरिका में, या फिर थाईलैंड में, इंग्लैंड में, जहां कहीं भी चला जाऊं, या इंद्रलोक में चला जाऊं, अर्जुन भी तो चला गया था, तो मैं चला, तो वहां भी मैं देखूंगा, सुनूंगा, यहाँ का भी देखने वाला मैं ही हुआ। मैं तो एक देशी हूं, जीवात्मा, मेरा शरीर और मेरा आत्मा अणु परिमाण वाला है, लेकिन मैं वहां चला गया तो वहां भी देख रहा हूं, यहां भी देख रहा हूं। इस दृष्टि से आप उसे कहें तो कह सकते हैं औपचारिक रूप से, मुख्य रूप से जीव के गुण को, जीव गुण जो है अपने गुणों के कारण विभू है, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। आपको अपनी बात बता दूं तो वही है
विभो अंशत्वेपि, सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा का जीव अंश होते हुए भी वह गुण से विभू होने पर भी, निम्बार्काचार्य के अनुसार जीव अपने गुणों से विभू होने पर भी आत्मा नाम स्वरूप तो अणुत्वेपि, और यावन मात्र आत्मा माने जीवात्मा है, आत्मा नाम में षष्ठी का बहुवचन है, वो जो है सभी आत्मा अपने स्वरूप से अणु परिमाण वाले हैं, वो अणु परिमाण है, उनकी माप अत्यंत सूक्ष्म है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आप जीव को समझिएगा। अपने स्वरूप से अणु होते हुए भी, अणु परिमाण होते हुए भी जीव सर्वगतत्वाभावात सर्वगत नहीं है। विभू परमात्मा तो सर्वगत है, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ मत पूछो सब जगह है संतोषी माँ, एक गीत था, तो भगवान सब जगह है। मत पूछो कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। एक देवी का वो है। तो सर्वगतत्वाभावात, अणु परिमाण होने से जीव जो है वो सर्वगतत्व का अभाव है। इसलिए कर्मादि व्यतिकरो नास्ति, कर्म करने का व्यतिकर माने सांकर्य अर्थात मिश्रण आपस में प्राप्त नहीं होता। हम तो अणु परिमाण वाले हैं, हम अपने शरीर के अंदर ही रहते हुए कर्म कर रहे हैं, तो हमें ही इस कर्म का फल मिलेगा। हमारे कर्म फल आपको नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो अणु परिमाण वाला है, हम वहां तो है नहीं। आपकी जगह, आपकी देह में तो हम है नहीं, तो हम जो करेंगे हम ही भोगेंगे। उस कर्म फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा और आपका हमको प्राप्त नहीं हो, क्योंकि उसका फैलाव नहीं है, संतति नहीं है, फैलाव नहीं है जीवात्मा का, वो तो अणु परिमाण वाला है। तो इसलिए वो तो फिर विभू कैसे कह रहे हैं? गुण, मैं नहीं कह रहा हूं गुण से विभू कहा है निम्बार्काचार्य जी ने, मैं गुण से भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो गुण से भी नहीं कह रहा हूं। ये गुण इनका हो सकता है इसलिए कह दिया हो कि मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, नेपाल में भी देख रहा हूँ, तो इसलिए कह दिया होगा, बाकी तो वो नहीं है। अगर नेपाल में देखूंगा तो यहाँ वृंदावन में नहीं देख पाऊंगा, तो एक साथ तो कोई देख नहीं पाऊंगा, मुझे शरीर वहां ले जाना पड़ेगा, यहाँ देखना चाहूंगा मैं। यही होता है। तो ये बताया कि एक जीव का जो है वो कर्म फल है, वो उसी को भोगना पड़ता है, और कर्मों का मिश्रण आपस में नहीं होता। आपस में बिल्कुल मेरे कर्म आपके कर्म घुल मिल जाए, उनको छांटना ही बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, चलनी लानी पड़ेगी जैसे गेहूं को साफ करने के लिए, पता नहीं क्या क्या नहीं हो पाएगा। गुरु भाई आया समझ में नहीं आया? जी जी बिल्कुल। तो वही असंतते व्यतिकरः, असंतते सर्वत्र व्याप्त न होने के कारण, चमाने और अव्यतिकर सांकर्य नहीं होता, मन मिश्रण नहीं होता। परमात्मा के सर्वव्यापक होने से सभी जीवात्माओं के साथ परमात्मा का नित्य संबंध है, तथा जीवों एवं परमात्मा का औपचारिक अभेद भी माना गया है। औपचारिक अभेद है, वास्तव में तो भेद है। अब आप कहो नहीं, भेद भी उतना ही ताकत वाला है जितना अभेद, तो ये नहीं हो सकता। तो ये औपचारिक अभेद है, ठीक है ना गुरु भाई? जी जी। अतः हाँ, और अभेद, अतः परंपरा संबंध से एक जीव का कर्म तथा कर्मजन्य सुख दुख आदि एक जीव का दूसरे जीव को प्राप्त होगा, क्योंकि सभी जीवों का परमात्मा से संबंध है। तो इसलिए परंपरा संबंध से हमारा आपसे संबंध हो गया। हमने परमात्मा को छू रखा है, परमात्मा ने आपको भी छू रखा है। आप समझ गए ना? जी, जी। हम छोटे छोटे थे, जैसे ये बराबर भी छोटे छोटे थे ना, अरे मैं भंगी ने छू लिया, तो फिर आपको छूते थे, दौड़ते थे बच्चे हम बचपन में, फिर आप दूसरे को छूने को दौड़ते थे, और दूसरा उसको तीसरे को छूने को दौड़ता था। उस तरह से तो ये है ना, सब मिले एक ही मानिएगा, एक ही परमात्मा के अंदर सब है। मैथ में ए बराबर बी बराबर बी बराबर सी, तो ए तो बराबर इसलिए सभी जीवों के से संबंध होने के कारण, गुरु भाई समझ गए ना? जी जी। होने के कारण कर्म, हाँ, कारण दूसरे जीव को प्राप्त होने से ये व्यतिकर माने सांकर्य
अर्थात कर्म व कर्म फल का मिश्रण हो जाएगा। इस आशंका का निवारण करते हुए सूत्र द्वारा कहा गया है कि जीव के अणु परिमाण तथा देह के परिच्छिन्न माने सीमित होने के कारण असंतति, समझ गए ना, असंतति का ये मतलब कारण जो है जीव की संतति माने व्यापकता नहीं है, अतः परस्पर एक का कर्मफल दूसरे को प्राप्त नहीं होता होगा। जीव एवं ब्रह्म की एकता मानने पर ही ब्रह्म की व्यापकता के तुल्य जीव की भी सर्वव्यापकता होगी। जो कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परो, जो जीव को ब्रह्म ही मानते हैं तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो जीव भी सर्वव्यापक हो गया। तो जीव सर्वव्यापक हो गया, आप भी सर्वव्यापक हैं, आपका चेतनांश मेरा भी चेतनांश सर्वव्यापक है, तो आपस में मिले हुए हैं। फिर वो मिल जाएंगे तो आपका कर्म फल मुझे मिलेगा, मेरा आपको मिलेगा। ये तो पोपोबाई का राजी हो जाएगा, बुरा करने वाला बढ़िया फल भोग जाएगा और बढ़िया वाला बुरा भोगेगा। तो आप समझ गए ना। तो ब्रह्म की व्यापकता के तुल्य जीव ही की सर्वव्यापकता होगी। उस अवस्था में कर्म फल का मिश्रण हो जाएगा। आप समझ गए ना, मिश्रण होगा। तथा अंतःकरण रूप उपाधि के कारण ब्रह्म को ही जीव माना जाएगा, जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं, माना जाएगा। तो परिच्छिन्न देह में स्थित अंतःकरण देह योग से जहां जहां जाए, हमारा अंतःकरण हमारे अंदर है और आत्मा तो एक ही है, ब्रह्म कुछ भिन्न है ही नहीं है। ब्रह्म से जो जीव है वही ब्रह्म है। उपाधि के कारण अंतःकरण की उपाधि से हमको जीव कहा। तो अब मेरे देह में मेरा अंतःकरण है, तो मेरा अंतःकरण जहां जहां जाएगा, अगर अपवित्र है मेरा अंतःकरण तो वहां वहां के ब्रह्म को दूषित करता जाएगा, और जहां जहां से हटता जाएगा वहां वहां का ब्रह्म पुनः पवित्र होता जाएगा। तो ये दोष आएगा, आपको बता दें। आप समझ गए मेरा? हाँ, तो वही है, ब्रह्म को जीव माना जाएगा तो परिच्छिन्न देह में स्थित अंतःकरण देह के योग से जहां जहां जाएगा वहां वहां का ब्रह्म दूषित होता जाएगा, और अंतःकरण के वहां से हटने पर ब्रह्म शुद्ध होता जाएगा। ब्रह्म का प्रतिक्षण बंध और मोक्ष होता रहेगा। ब्रह्म जो है बंधन में पड़ता रहेगा, प्रतिक्षण मुक्त होता रहेगा। गुरु भाई गलत कल्पना तो नहीं है। अतः अनंत अंतःकरणों के अंतःकरण तो अनंत है प्रत्येक जीव के, तो अतः अनंत अंतःकरणों के योग से ब्रह्म उतने ही परिमाण में दूषित हो जाएगा जितना उन अंतःकरणों ने घेर रखा है। सही। जीव के कर्ता एवं भोक्ता होने पर जीव को ब्रह्म मानने वालों के मत में ब्रह्म को ही कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ही है जीव, वही कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा, जो कि श्रुति सिद्ध ब्रह्म स्वरूप के सर्वथा विपरीत ही होगा। सुख दुख का अनुभव चेतन को ही संभव है, जड़ देह या अंतःकरण को नहीं है। गुरु भाई आप समझ गए ना, नहीं है। चेतन तत्व एकमात्र ब्रह्म को ही मानने पर ब्रह्म को कर्ता भोक्ता मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और ब्रह्म का भोक्तृत्व सर्वथा असंगत ही होगा। ब्रह्म को भोगने वाला माना जाना ये कदापि संगत नहीं हो सकता। अतः जीव से ब्रह्म को भिन्न मानने पर ही तथा अणु परिमाण जीवों को प्रतिदेह भिन्न मानने पर ही कर्म फल सांकर्य का अभाव सिद्ध होता है। गुरु भाई आया नहीं समझ में है? बिल्कुल आया समझ में। हाँ, मतलब अगर उसको अलग नहीं मानेंगे, प्रतिभिन्न नहीं मानेंगे तो फिर तभी ये संभव है, नहीं तो फिर तो वो सब दोष ब्रह्म में भी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा आप बताइए। बिल्कुल आएगा। लोग इस चीज पर विचार नहीं करते हैं क्या? बोली और चलेगा बस। राइट।